चलिए, आज की क्लास में भी आप लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास का जो हमारा हेडिंग है वो आप कुछ यूं तरह देख सकते हैं। कहा गया है कि इसमें कंप्लीट द सेंटेंस विद इज नॉट, आर नॉट, एम और एम नॉट। कहने का मतलब हुआ कि आपको जो यहाँ 10 सेंटेंस दिए गए हैं, इस 10 सेंटेंस में आपको कहीं आपको इज फिल करना है, तो कहीं आपको इसी इज का नेगेटिव इज नॉट फिल करना है। फिर कहीं आपको आर फिल करना है, तो कहीं इसी आर का नेगेटिव आर नॉट फिल करना है। कहीं आपको सब्जेक्ट अकॉर्डिंग एम फिल करना है, तो कहीं उसी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आपको एम नॉट फिल करना है। तो कहने का मतलब है आपको इज आर एम लगाने हैं और फिर आपको इसी इज एम आर के नेगेटिव फॉर्म भी आपको लगाने हैं। और वो कैसे होंगे, सो उसका यूज हम लोग देख लेते हैं सेंटेंस में। पहला सेंटेंस हमारे सामने यह लिखा गया है कि आई फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया गया है स्पेनिश। आई फिल इन द ब्लैंक्स स्पेनिश। और यहां कहा गया आई एम ग्रीक। तो यहां तो यह कंफर्म हो गया कि हमें आई के अकॉर्डिंग लगाना है वर्ब। तो आई के यदि अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाना चाहते हैं तो आपके पास दो ही मौजूद है, एक आपका एम और एक आपके लिए है एम नॉट। अब हमें इस बात को कंफर्म करना है कि हमें जो है सेंटेंस पॉजिटिव बनाना है कि नेगेटिव बनाना है। यदि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव बनने वाला है तो एम का यूज होगा, और यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव बनने वाला है तो एम नॉट का यूज होगा। ये कैसे पता चलेगा, ये भी तो जानना है ना कि कब हमें एम लगाना है और कब हमें एम नॉट लगाना है। तो सेंटेंस को यदि आप पढ़िएगा तो यहां लास्ट हिस्से में कहा गया है कि आई एम ग्रीक। आई एम ग्रीक कहने का मतलब है कि यह अपना ओरिजिन बतला रहा है या अपना कहां का यह रहने वाला है यह बतला रहा है। तो यहां पर जो आई है यानी सेंटेंस का स्पीकर वह बतला रहा है कि वह ग्रीक का रहने वाला है, यानी ग्रीक जगह का वो रहने वाला है। तो क्या जब वो ग्रीक का रहने वाला है तो आप क्या कह सकते हैं कि वह जो स्पीकर यानी कि आई, क्या वह स्पेनिश हो सकता है? नहीं ना, क्योंकि सेंटेंस में जब उसने बता दिया कि वो ग्रीक का रहने वाला है, फिर आप ये कैसे कह देंगे कि वो स्पेनिश का रहने वाला है? यदि मैं कहता हूं कि मैं इंडियन हूं तो मैं कभी कह सकता हूं कि मैं अमेरिकन हूं? नहीं कह सकता हूं। कहने का मतलब है मैं कहूंगा आई एम इंडियन, आई एम इंडियन, आई एम नॉट अमेरिकन, मैं अमेरिकन नहीं हूं। कहने का मतलब है यदि ये ग्रीक का रहने वाला है तो ऑटोमेटिक ये स्पेनिश का नहीं रहने वाला होगा। तो यानी यहां पर जो भी बात बोला जाएगा कि आई और स्पेनिश, यहां कहना है कि हमें वो नहीं है वहां का, यानी उसका ओरिजिन स्पेनिश नहीं है, तो ऑटोमेटिक आपका सेंटेंस नेगेटिव बनेगा। तो आई के साथ तो एम लगेगा। अब दिक्कत था यह एम ही रह जाएगा कि एम नॉट। चूंकि हमें सेंटेंस से पता चल गया कि वो ग्रीक का रहने वाला है यानी स्पेनिश उसका कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि यहां पर नॉट लगेगा। तो सेंटेंस हमारा बनता है आई एम नॉट स्पेनिश, आई एम ग्रीक। यानी कि मैं स्पेनिश नहीं हूं, मैं ग्रीक का रहने वाला हूं, यानी कि वो ग्रीक है। बात समझ गए? आ जाते हैं दूसरा सेंटेंस है हमारे सामने, पीटर फिल इन द ब्लैंक्स अ गुड स्टूडेंट। यहां पीटर के बारे में बोलना है कि वो गुड स्टूडेंट है कि नहीं है। अब आपका जो सब्जेक्ट वो पीटर है, तो पीटर में क्या होगा, या तो आप इज वर्ब लगाइएगा या तो इज नॉट लगाइएगा। अब हमें देखना है सेंटेंस इसे पॉजिटिव रखना है कि नेगेटिव। यहां जस्ट आगे पढ़िएगा तो यहां कहा गया है कि ही इज अ बैड वन, ही इज अ बैड वन। इसका मतलब हुआ कि वह जो है गुड स्टूडेंट नहीं है, वह बैड वन है। कहने का मतलब है कि वह एक बुरा विद्यार्थी है, अच्छा विद्यार्थी नहीं है। तो आगे हमें यह सेंटेंस बोल रहा है कि वह बैड स्टूडेंट है। तो कहने का मतलब यहां आप क्या कहिएगा, पीटर जो है गुड स्टूडेंट नहीं है। पीटर जो गुड स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि आगे का लिख दिया गया उसी के लिए बैड, यानी कि यहां पीटर के साथ आप इज तो लगाइएगा लेकिन साथ साथ लगाएंगे नॉट भी, क्योंकि वह जो पीटर है वह बैड है। तो ऑटोमेटिक पता चला वो गुड तो है ही नहीं। आगे आते हैं, 3 नंबर में कहा गया कि आवर आईज फिल इन द ब्लैंक्स ब्लू। आवर आईज फिल इन द ब्लैंक्स ब्लू, दे आर ब्राउन। यहां कह रहा है कि हमारी जो आंखें हैं वो कैसी हैं, ब्लू है कि नहीं है। लेकिन आगे कहा गया कि दे आर ब्राउन। तो दे आर ब्राउन का मतलब क्या हुआ कि वही जो दे का मतलब क्या हुआ, आंखें जो आंखें कैसी है, ब्राउन कलर की है। तो जब आंखें ब्राउन कलर की हैं तो ऑटोमेटिक वो ब्लू कलर की नहीं होंगी। आंखें जब कह दिया गया कि वो ब्राउन कलर की है तो ऑटोमेटिक ये पता चलता है कि वो ब्लू नहीं है। तो कहने का मतलब है आईज के साथ हमें आर तो लगाना था प्लूरल के लिए, लेकिन बात होगा निगेटिव।
तो आपका पूरा सेंटेंस बनता है कि आवर आईज आर नॉट ब्लू, दे आर ब्राउन। आवर आईज आर नॉट ब्लू, दे आर ब्राउन करके लिख दिया गया। सेंटेंस नंबर 4 में आते हैं। माई सिस्टर अ पुलिस ऑफिसर, सी इज अ जर्नलिस्ट। अब यहां हमें इस बात को कंफर्म करना है कि जो मेरी सिस्टर है वो पुलिस ऑफिसर है कि नहीं है, लेकिन आगे जस्ट बोल दिया गया कि सी इज अ जर्नलिस्ट। वह क्या है? जर्नलिस्ट है। जब वो जर्नलिस्ट है तो कहने का मतलब वो पुलिस ऑफिसर तो होंगी नहीं, पुलिस ऑफिसर नहीं होगी। और यदि पुलिस ऑफिसर नहीं है तो सिस्टर के साथ हमें लगाना था इज, लेकिन बात हो चुका है निगेटिव, यानी कहेंगे नॉट। तो सेंटेंस आपका बनता है माय सिस्टर इज नॉट अ पुलिस ऑफिसर, शी इज अ जर्नलिस्ट। ओके। यहां इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसमें कहा गया कि हिज ब्रदर टॉल। तो यहां इंटेरोगेटिव में आपको देखना है कि यहां ब्रदर आपका सब्जेक्ट है, तो ब्रदर के अकॉर्डिंग आपका लगाइएगा इज, तो यानी यहां डालिए इज। तो इज हिज ब्रदर टॉल, क्या उसका भाई टॉल है यानी कि लंबा है, हो गया। द बस डैश लेट, इट इज हियर नाउ। यहां कहा गया है कि बस के लेट के बारे में बताना है कि वो लेट है कि नहीं है, लेकिन आगे जस्ट बोल दिया गया है कि इट इज हियर नाउ। इट इज हियर नाउ का मतलब है कि बस सामने है। जब बस सामने है तो कहने का मतलब है कि वो आपका बस लेट नहीं है। जब बस सामने लगा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि बस लेट नहीं है, तो कहने का मतलब है द बस इज नॉट लेट। द बस इज नॉट लेट, इट इज हियर नाउ। बस लेट नहीं है यानी कि बस समय पर आ गया है। आगे आते हैं नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक से यू ओके। तो यू का अकॉर्डिंग आपको पता है, आपको लगाना है आर, तो सेंटेंस आपको बनता है आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं? सेंटेंस हो गया। सेंटेंस नंबर 8 में आते हैं। दैट फिल्म, फिल इन द ब्लैंक से वेरी गुड। किसी फिल्म के बारे में चर्चा कहा गया है कि वह जो फिल्म है बहुत अच्छा है, यह हमें कहना है कि नहीं है। लेकिन आगे कहा गया है कि दिस स्टोरी इज वेरी बोरिंग। स्टोरी क्या है? बोरिंग है। यदि स्टोरी बोरिंग हो गई तो ऑटोमेटिक है कि आपका फिल्म वो अच्छा नहीं होगा। जब स्टोरी ही बोरिंग हो चुकी है तो फिल्म कहां से अच्छा होगा? तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ फिल्म के साथ तो इज लगाना है, लेकिन बात हमें कर देना है निगेटिव, क्योंकि फिल्म की जो स्टोरी है वो क्या है? बोरिंग है, तो फिल्म अच्छा नहीं है। तो सेंटेंस आपका बनता है द फिल्म इज नॉट वेरी गुड, दिस स्टोरी इज वेरी बोरिंग। सेंटेंस नंबर 9 में आ जाते हैं। दे, फिल इन द ब्लैंक से टायर्ड। तो कहने का मतलब दे जो है यानी कि वे लोग क्या है? टायर्ड हैं। दे आर हंग्री, वे लोग क्या है? भूखे हैं। अब यदि कहने का मतलब है वे लोग भूखे हैं, तो इंसान जो भूखा कब होता है? जब वो थका हुआ होता है। क्योंकि उसने ड्यूटी किया है, अपना हार्डवर्क किया है, तो उसी वजह से उसे भूख लगी होगी। तो कहने का मतलब है यदि वो हंग्री है तो इसका मतलब वो थके जरूर होंगे, यानी आप कहेंगे दे आर हंग्री, सॉरी दे आर टायर्ड, दे आर हंग्री। आगे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक से इट कोल्ड टुडे। कहने का मतलब है क्या आज ठंडक है? तो इट के अनुसार हम लोग क्या लगाते हैं? इज। तो सेंटेंस आपका बनता है इज इट कोल्ड टुडे। बात समझ गए? तो ये थे हम लोगों के 10 सेंटेंस। एक बार में 10 सेंटेंस को फिर से पढ़ रहा हूं। पहला सेंटेंस कंप्लीट है। आई एम नॉट स्पेनिश, आई एम ग्रीक। नंबर सेकंड, पीटर इज नॉट अ गुड स्टूडेंट, ही इज अ बैड वन। आवर आईज आर नॉट ब्लू, दे आर ब्राउन। माई सिस्टर इज नॉट अ पुलिस ऑफिसर, शी इज अ जर्नलिस्ट। इज हिज ब्रदर टॉल? द बस इज नॉट लेट, इट इज हियर नाउ। आर यू ओके? That film is not very good. That film is not very good. The story is very boring. They are tired. They are hungry. Is it cold today? क्या आज का मौसम ठंडा है?